हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है भारतीय संविधान। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण भारतीय संविधान, कक्षा 8, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप अपने लेसन प्लान को पढ़ाएंगे, और कालांश में आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं भारतीय संविधान के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं भारतीय संविधान के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं भारतीय संविधान के विषय में से संबंधित चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री लिखेंगे। अब हम सहायक सामग्री वे सामग्रियां होती हैं जो भी हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते समय बच्चों के उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, स्वेच्छक, चौक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है भारतीय संविधान, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को भारतीय संविधान के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। हमारे प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग फॉर्म में होते हैं। जैसे जो भी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी उत्तर से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। हमारे देश में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे इस दिन हमारा देश को आज़ादी मिली थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? तो बच्चे आंसर करेंगे हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब जब हमारा अंतिम प्रश्न संभावित उत्तर आ जाता है, तब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्रों आज हम संविधान के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे और उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। जैसे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं संविधान का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, 26 जनवरी को क्या लागू हुआ था? तो बच्चे आंसर करेंगे संविधान। संविधान से आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संविधान के अर्थ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, संविधान का अर्थ। संविधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून बनाते हैं। हमारे देश में आज़ादी से पहले अंग्रेजों का राज था तथा अंग्रेजों ने ही तय किया था कि भारत में किस तरह के कानून बनेंगे और कौन उसको लागू करेगा, और यहाँ का शासन उस तरह चलता है। भारतीय संविधान सभा के चुनाव के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित। हम लिखेंगे संविधान से क्या आशय है बताइए। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है संविधान का निर्माण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में किसका शासन था? बच्चे आंसर करेंगे अंग्रेजों का। संविधान के निर्माण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संविधान के निर्माण के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। इस संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जिसके सारे व्यक्ति चुनाव के द्वारा चुने गए थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी की अध्यक्षता में हुई। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें नेता थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू आदि। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी और हम कुछ इस तरह से एक बच्चों को चार्ट दिखाएंगे जिसमें हम एक बुक बना सकते हैं और उस पर लिखेंगे भारतीय संविधान और ये कब लागू हुआ, हम वह डेट भी लिख सकते हैं। और हमने बच्चों को यह एक चार्ट दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होता है। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है संविधान की विशेषताएं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। हमने इस प्रश्न का उत्तर अपने पहले शिक्षण बिंदु में बताया है कि संविधान की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 में हुई थी, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है संविधान की विशेषताओं के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं संविधान की विशेषताओं के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, विशेषताएं। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। प्रस्तावना, हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एक भूमिका है। विभिन्न स्रोतों में प्रेरणा, दुनिया के दूसरे देशों में संविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन किए हुए हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी और हम अंत में बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होता है, तो वह है संविधान की विशेषताओं के बारे में बताइए। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह रिक्त स्थान बहुविकल्पीय और सही गलत हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में डैश का शासन था। हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शिक्षण बिंदुओं में बच्चों को समझा चुके हैं, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, संविधान से देश से संबंधित डैश व डैश होते हैं। संविधान का निर्माण डैश द्वारा हुआ। डैश अस्थायी सदस्य थे। अब हम शामपट कार्य लिखेंगे और इसके लिए हमें बिल्कुल शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण संविधान, कक्षा 8। दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। संविधान, संविधान एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून बनाते हैं। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। इस संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। विशेषताएं, हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। अब हम गृह कार्य लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए और दूसरा प्रश्न है, संविधान की विशेषताओं के बारे में बताओ। अब हम संदर्भ पुस्तिका लिखते हैं। NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।